हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन किंग में। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में। जो हर यूनिवर्सिटी एक अपना जो रूटीन होता है, जैसे ये रूटीन है एक जो बिहार यूनिवर्सिटी का दिया गया है। हर यूनिवर्सिटी एक रूटीन निकालती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। मेनली पार्ट 1 के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि रूटीन किस प्रकार बनाया गया है। इसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप में बनाया गया है, बट इनको ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन है। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है उनको सब्जेक्ट्स के बारे में, कि उनका जो सब्जेक्ट पहले दे कर रखा है और एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट आता है उसमें कहीं MIL नोट किया हुआ रहता है, कहीं हिंदी लिखा हुआ रहता है, कहीं MIL NH लिखा हुआ रहता है, हिंदी NH और LL लिखा हुआ रहता है। ये सारे हिंदी के ही पार्ट है। तो मैं आज बताऊंगा कि ये कैसे आपको सब्जेक्ट पकड़ में आएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ इसमें MIL और हिंदी के बारे में। अगर आपके सब्जेक्ट में जैसे किसी का मैथ ऑनर्स दिया गया है तो मैथ ऑनर्स में मान लीजिए मैथ ऑनर्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके अलावे जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसमें कहीं कहीं आप देख पा रहे होंगे MIL नोट किया हुआ रहेगा और हिंदी नोट किया हुआ रहेगा। इसका ये मतलब है कि आपका दोनों एक ही पेपर है। वो ये पेपर है हिंदी 100 नंबर, जो MIL का पेपर है ये सिंगल पेपर होता है। बट अगर आपके एडमिट कार्ड में MIL NH करके लिखा हुआ है, अगर ये पोर्शन अगर MIL NH या हिंदी NH लिखा हुआ है, NH का मतलब होता है नॉन हिंदी। नॉन हिंदी का मतलब है आपका एक 50 नंबर हिंदी का पेपर होगा और 50 नंबर इंग्लिश का पेपर होगा। ये दोनों पेपर ही होगा 50-50 मार्क्स का, एक ही सीटिंग में एग्जाम होगा इन दोनों का। अगर उसके अलावे अगर आपका पेपर LL लिखा हुआ है, LL का मतलब होता है लैंग्वेज पेपर होता है, जो अपना अपना स्टेट का लैंग्वेज का पेपर होता है, जो एडमिट कार्ड में आपको दिया गया होगा या फिर रूटीन के नीचे लिखा हुआ रहता है। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, ये अपना अपना एक सब्जेक्ट होता है जो LL पेपर होता है। एडमिट कार्ड के नीचे या आपको वो रूटीन के नीचे लिखा हुआ रहता है। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट होगा। इसमें मैं बता दूं, अगर कोई नॉन हिंदी में अगर जिनका उर्दू 50 नंबर होगा वो दोनों में से एक सब्जेक्ट कट करेंगे और उर्दू 50, हिंदी 50, इंग्लिश 50 साथ में रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर LL लिखा हुआ, LL का मतलब होता है हिंदी सब्सिडरी होगा, इंग्लिश सब्सिडरी होगा, जो भी होगा आपका सब्सिडरी का पेपर होगा। रूटीन का मैं लेकर चलूँ, रूटीन में ग्रुप बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये रूटीन है हमारा, आप देख पा रहे होंगे ये 18 तारीख से ये BRM मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का रूटीन है जो मैं पार्ट 1 का दिखा रहा हूँ। ये 18 तारीख से इनका एग्जाम स्टार्ट है। 18 को पहला एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में। तो जो ए ग्रुप दिया हुआ है, ए ग्रुप आप देख रहे होंगे, जो ए ग्रुप बना हुआ है, ए ग्रुप में आपका जितना भी सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सिटी एक दिन में एक ही सिटिंग में बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करती है, जिसमें आपको फर्स्ट सिटिंग में संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हिंदी, सोशियोलॉजी, ये बहुत सारे एग्जाम है जो फर्स्ट सिटिंग में होनी है। तो जो सब्जेक्ट आपका ग्रुप ए में है, मान लीजिए आपका मैथ ऑनर्स है, तो वो आपके ग्रुप ए में आपका एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में 18 तारीख को। फिर आपका जो सेकेंड पेपर होगा, सेकेंड पेपर आपका फिर आपको देखना है रूटीन के ए कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए लिखा गया है 21 तारीख को। 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में ही आपका सेकेंड पेपर का एग्जाम होगा। उसके अलावा मैं बता दूं, जैसे ही आपका ये सिर्फ ऑनर्स का बना हुआ, दोनों पेपर हो जाने के बाद जिनका जिनका जो सब्जेक्ट, जैसे सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री का ये दिया हुआ है तो इनका सेकेंड सिटिंग में 18 तारीख को होगा। फिर जब ये बी आपको देखना पड़ेगा रूटीन में कहाँ लिखा है, सिर्फ अपने ग्रुप में ही आपको जाकर एग्जाम देना है। 18 तारीख को, 21 तारीख को ये सेकंड सिटिंग में होगा, ये फर्स्ट सिटिंग में होगा। उसके अलावा मैं बता दूं, जो सब्सिडरी पेपर का है वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। सब्सिडियरी पेपर ये डेट लिखा हुआ है, जो आपका सब्सिडियरी पेपर है वो हो जाएगा। मेनली इसमें जो देखने वाली बात है यहाँ पे है MIL का पेपर। MIL का पेपर आपको मैंने बता दिया MIL कैसे है। MIL अगर आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ए में आपका सब्जेक्ट आता है, जिस ग्रुप में आपका सब्जेक्ट आता है उस दिन ही MIL का आपका पेपर होगा। अगर आप ए ग्रुप में आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो ए ग्रुप में 12 तारीख को आपका ए ग्रुप का पेपर का एग्जाम है MIL का। बी पेपर का एग्जाम जो बी में आता है उसका उसी डेट को 12 तारीख को सेकंड सिटिंग में है। उसके अलावा सी और डी का 14 तारीख को फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में है। इसके अलावा जिनका NH का पेपर है और हिंदी LL का पेपर है, तो यहाँ पे देखिए रूटीन में सीधा LL लिखा गया, ना तो आपको हिंदी सब्सिडियरी लिखा गया है ना ही इंग्लिश सब्सिडियरी। तो आपने जो पेपर लेके रखा होगा हिंदी सब्सिडियरी या इंग्लिश सब्सिडियरी का, LL का पेपर, मेनली सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है LL का मतलब है क्या। तो आपके एडमिट कार्ड में भी LL लिखा होगा, साथ में हिंदी या इंग्लिश नोट किया हुआ होगा। उसके लिए आपका ये पेपर है, या तो हिंदी सब्सिडियरी का पेपर आएगा, साथ ही साथ इंग्लिश सब्सिडियरी का पेपर आएगा। उसके अलावा जिनका MIL का पेपर है वो अपना ग्रुप वाइज MIL का सारे का आर्ट साइंस कॉमर्स का एक ही गेस्ट पेपर है, इसी से आपको एग्जाम देना है।
और जिनका NH लिखा हुआ है, जो मैं आपको रूटीन में 50-50 नंबर का है, वो इसमें देना है आपको। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जिनको समझ में नहीं आ रहा रूटीन कैसे बना है। अगर आपको गेस पेपर चाहिए होगा तो आप डायरेक्ट कंपटीशन किंग में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। गेस यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।